अगर हम समझना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सॉलिड आखिर सॉलिड क्यों होते हैं, लिक्विड लिक्विड क्यों होते हैं और गैसेस गैसेस क्यों होते हैं। माई सेल्फ मयंक कलरा एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी बोर्ड की परीक्षा को पास कर रहे हो, आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिलेबस का पार्ट नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आखिर होते क्या है। अब एक बात का ध्यान रहे, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है, फॉर एन एग्जाम्पल स्टोन, इट इज़ अ सॉलिड, वो क्या होगा, अगर उसको लिक्विड फेज में आना है तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा। अगर कोई भी चीज़ लिक्विड है, अगर उसको गैसियस फॉर्म में आना है, फॉर एग्जांपल वाटर, अगर उसको गैसियस फॉर्म में आना है तो उसे बॉईल होना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, अगर कोई भी सब्सटेंस गैस है तो गैस वापिस किस में आएगा, तो लिक्विड में आएगा, वापिस किस में जाएगा, सॉलिड में जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात अपने समझने आनी चाहिए हमें कि सॉलिड आखिर सॉलिड क्यों है, क्योंकि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हम रूम में देख रहे हैं, इफ वी सी आर मोबाइल, वी आर सीइंग दिस इन आर रूम। अगर हम उसको अपने रूम में देख रहे हैं तो वो मेल्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। लिक्विड आखिर लिक्विड क्यों होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है, तभी तो वो क्या होते हैं, तभी तो लाइक सपोज वो 20 डिग्री पर मेल्ट हो गया, तभी तो वो क्या है, लिक्विड है। पर उनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी वो किस पे रहते हैं, लिक्विड में रहते हैं। और गैसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से क्या होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए वो क्या बनती है, गैसेस बनती है। अब अगर बात करें, सपोज वी आर स्टडिंग अबाउट अ स्टोन, सो स्टोन को आप तोड़ नहीं सकते हैं। स्टोन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप दो फ्रेंड्स हैं और दो फ्रेंड्स में एक अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब आपकी फ्रेंडशिप को कोई तोड़ नहीं पाएगा, इसका मतलब ये क्या है कि आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, बिकॉज आपके बीच का जो फोर्स है वो बहुत ही क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज इट इज अगर आप बात करो स्टोन की, तो स्टोन के पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं, उनके बीच का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। आई एम गिविंग यू द 3 एग्जाम्पल्स, फर्स्ट चौक, सेकेंड आयरन नेल एंड थर्ड स्टोन। अब अगर मैं चौक की बात करूं तो मैं उसको हाथ से भी तोड़ सकता हूं एंड उसको अपने पैर से क्रश भी कर सकता हूं। अगर मैं आयरन नेल की बात करूं, ना मैं उसको हाथ से तोड़ सकता हूं, ना मैं उसको पैर से क्रश कर सकता हूं। एज इट इज स्टोन, स्टोन को भी मैं हाथ से भी नहीं तोड़ सकता हूं, पैर से क्रश भी नहीं कर सकता हूं। हाँ, अगर स्टोन बहुत डीप हो चुका है, मतलब अगर स्टोन बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है, बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक बूंद एक जगह पर बार बार टप टप करती है, बार बार एक बूंद एक जगह पर टप टप कर रही है, एक स्टोन पर टप टप कर रही है, वो स्टोन को कमजोर कर देगी, देन वो स्टोन टूट जाएगा। ऐसे ही तो बड़े बड़े पहाड़ टूटते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या चीज है, सॉलिड के बीच में, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा वीक होता है। गैसेस के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक होता है। जब आप दो लोगों के बीच में फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब आपके बीच में कोई स्पेस नहीं रह जाएगा, तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच का स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है एंड गैसियस पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे अगर कहीं पर भी एलपीजी लीक हो रहा होता है तो कितना जल्दी स्मेल आ जाता है, हम क्या कहते हैं, अरे एलपीजी लीक हो रहा है, वाई, बिकॉज वो गैसेस है, उनके बीच में फोर्स कम है, स्पेस ज्यादा है, पूरे एरिया में फैल जाती है। और इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ परफ्यूम, जो हम परफ्यूम लगाते हैं, तो सपोज हम 6-7 लोग मिल रहे हैं और कोई एक पर्सन परफ्यूम लगा के आया तो हमें स्मेल आ जाता है कि यस, इस पर्सन ने परफ्यूम लगाया, वाई, बिकॉज दैट द गैसियस पार्टिकल, एंड गैसियस पार्टिकल बहुत जल्दी क्या होते हैं, फ्लो कर जाते हैं, बिकॉज उनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। थर्ड थिंग, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड या पार्टिकल अपना मूवमेंट शो करते हैं।
तो सॉलिड के पार्टिकल तो मूवमेंट शो करते ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो ही होती है। लिक्विड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है, एंड गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी दैट इज कॉल्ड दैट द प्रॉपर्टी टू फ्लो। प्रॉपर्टी टू फ्लो, अब सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करते हैं एंड गैसेस फ्लो करती हैं। तो लिक्विड फ्लो करते हैं, गैसेस लिक्विड से ज्यादा एंड जल्दी फ्लो करती है। सॉलिड फ्लो करते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखें ग्लास, तो ग्लास एक बहुत समय के बाद जब ग्लास पे डेली हीट आ रही है तो ग्लास मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। ग्लास मेल्ट होता जाता है, मेल्ट होते जो ग्लास का लोअर पार्ट है वो थिक हो जाता है और अपर पार्ट क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। that is the different thing, that is a different phenomena we will discuss in the future. So हमने 4 पॉइंट पढ़े, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस, फ्लूइडिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। अगर हम हमारे रूम में एक परफ्यूम छिड़कें और परफ्यूम को स्प्रे करने के बाद अगर हम किसी भी कोने में इंसेंस स्टिक जला दें, तो इंसेंस स्टिक से जो निकलने वाला धुआं है वो क्या करेगा, जो परफ्यूम की स्मेल है उसको पूरे के पूरे रूम में फ्लो करवा देगा। दैट इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, लिक्विड में बहुत ही कम अमाउंट में होता है और गैसेस में बहुत ही अच्छे अमाउंट में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है हार्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस। ज्यादा हार्ड कौन है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। द हार्ड कौन है, सॉलिड। सॉलिड्स आर रिजिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट रिजिड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लाइक सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट 1700 केल्विन से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट लिक्विड। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लिक्विड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखो जो चीजें मेल्ट होंगी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट होगी, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। कोई चीजें बॉइल होंगी, पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉइल होगी, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। या मतलब कुल मिला के सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, लिक्विड के उससे कम होते हैं और गैस के सबसे कम होते हैं। कैसे पता लगा था, फर्स्ट चीज मैंने आपको इससे स्टार्ट करवाई थी कि कोई भी चीज अगर सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है। कोई भी चीज अगर लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है। और कोई भी चीज अगर गैस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बहुत ही कम है। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस होते हैं। ऐसे बहुत डिफरेंसेस और हो सकते हैं, पर मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस क्या होते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को समझने के बाद इनके डिफरेंसेस, बस एक डिफरेंस अगर आपको आ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो कोई सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास है तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर है, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड। और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर हैं तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत सबसे कम होता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट। तो ये जो टेबल आपके सामने बनेगी इससे आपको अच्छे से लर्न करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स अ लॉट।